जैसे हम अपना जो फेस है वो कवर कर लेते हैं किसी क्लोथ से या हैंकी से, तो इससे हम बचा पाते हैं? अब देखिए, सन का डायरेक्ट एक्सपोजर अगर स्किन पे नहीं होगा तो हम बच पाएंगे। बहुत सारे लोग हैट पहनते हैं। एग्जैक्टली। तो हैट कवरेज से सन रेज को फेस पे आने से ब्लॉक करती है। अगर किसी को साइंस हो रहे हैं हीट स्ट्रोक के, हम देख रहे हैं कि मतलब कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है, जो आपने साइंस बताया वो सब हम देख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उनकी हेल्प करने के लिए? अगर पेशेंट कॉन्शियस है और पानी पी सकता है तो उसे ठंडा पानी पिलाइए। उसे सॉल्ट एंड वाटर दीजिए। फिर उसको कूल करिए, उसके आसपास हवा कीजिए। तीसरा, उसे कोल्ड वाटर बाथ ले सकता है वो, या उसके आसपास कोल्ड वाटर डाल सकते हैं। आइस पैक्स डाल सकते हैं उसको कूल करने के लिए। ये सब अगर आप करेंगे तो जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कम आ जाएगा, और जैसे ही बॉडी टेम्परेचर 104 से 102 आएगा, ये जो रिस्क्स हैं ये सारे के सारे कम हो जाएंगे और पेशेंट अपने आप इम्प्रूव करने लगेगा। ओके। एंड सर, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम सनबर्न एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म सन डैमेज? देखिए मैम, क्या है कि स्किन में एक पिगमेंट होता है मेलानिन। जी। मेलानिन हमारी स्किन को बचाता है। आप देखते हैं इंडियन स्किन थोड़ी ब्राउन स्किन है क्योंकि उसमें मेलानिन थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू यूरोपियन स्किन। उन लोगों को अगर आप देखें कभी बीच पे या बाहर, तो वो एकदम रेड हो जाते हैं, है ना, उनको सनबर्न हो जाते हैं। हमको नहीं होते क्योंकि हमारा मेलानिन हमको प्रोटेक्ट करता है। बट हमारी बॉडी में एक यूवी रे सेंसिटिविटी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सपोज पार्ट्स पे सनस्क्रीन लगाएं, है ना, और उस सनस्क्रीन को रिफ्रेश भी करें। ऐसा नहीं हमने सुबह सनस्क्रीन लगाया, उसी में घूमते रहे, पता लगा पसीने में सारा सनस्क्रीन धुल गया। तो टाइम टू टाइम उस सनस्क्रीन को रिफ्रेश भी करें और वो सनस्क्रीन लगाएं जो आपको सूट करता है। एंड डू नॉट लीव एनी एक्सपोज्ड एरिया विदाउट सनस्क्रीन। ऐसा नहीं कि सिर्फ फेस पे लगाया, हाथ पे लगाया ही नहीं, या बैक पे लगाया नहीं, क्योंकि बैक शोल्डर्स पे बहुत सनबर्न होते हैं। एग्जैक्टली। तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एंड सर, जैसे हम अपना जो फेस है वो कवर कर लेते हैं किसी क्लोथ से या हैंकी से, तो इससे हम बचा पाते हैं? अब देखिए, सन का डायरेक्ट एक्सपोजर अगर स्किन पे नहीं होगा तो हम बच पाएंगे। बहुत सारे लोग हैट पहनते हैं। एग्जैक्टली। तो हैट कवरेज से सन रेज को फेस पे आने से ब्लॉक करती है। तो क्लॉथ से कवर करना, हैट पहनना, ये सब हमारी मदद करता है सनबर्न को रोकने में। ओके। एंड सर, कुछ ऐसे टेस्ट या फिर कुछ ऐसे रिकमेंडेशन है जिससे कि हमें पता चल सकता है कि ये हीट स्ट्रोक है या नहीं? देखिए मैम, टेस्ट की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा, है ना। हमने इतनी सारी डिस्कशन की कि हम क्या कर सकते हैं उसको प्रिवेंशन करने के लिए, और हम घर पे ही क्या कर सकते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। अगर हम ये चीज़ें कर लेते हैं तो टेस्ट तक पहुंचना ही नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है। पर अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो एक ABG, ऑक्सीजन कितनी है आपकी, ECG, ब्लड लेवल, किडनी, लिवर फंक्शन पे क्या इम्पैक्ट है, और अगर ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है तो ब्रेन की इमेजिंग जैसे CT या MRI हमको करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट अगर हम उस स्ट्रोक को होने से पहले प्रिकॉशन ले लेंगे तो टेस्ट में नॉट बी रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली। और अभी इतनी गर्मी है और इतनी प्रॉब्लम, ऑब्वियसली सबको पता है कि ये हो सकती है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। एग्जैक्टली सर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो लोग जानना चाहते थे, हम जानना चाहते थे। सर, अभी हम रैपिड फायर पर आते हैं। रैपिड फायर बिल्कुल जैसा नहीं है, बस हम आपके बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। जरूर मैडम। सर, तो आप क्या प्रीफर करते हैं, बिकॉज बहुत गर्मी हो रही है और इंडियंस चाय को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो व्हाट डू यू प्रीफर, कॉफ़ी और टी? टी। एंड आपकी फेवरेट समर ड्रिंक क्या है? माई फेवरेट समर ड्रिंक इज लाइम वाटर। लाइम वाटर। फेवरेट कोई मेडिकल टीवी शो रहा है आपका कभी बचपन में या फिर बड़े या फिर अभी? मैं जनरली मैम टीवी देखता ही नहीं हूँ। आई सी वेरी लेस टीवी। ओके। एंड एंटीबायोटिक्स या फिर आयुर्वेदिक, आप क्या प्रेफर करते हैं? देखिए मैडम, एंटीबायोटिक्स आर दी राइट मेडिसिन फॉर इन्फेक्शन। ठीक है। अगर आपको कोई एलर्जी है, कोई लॉन्ग टर्म इलनेस है, तो फिर आप शायद आयुर्वेदा की तरफ जा सकते हैं। पर एक्यूट इन्फेक्शन है बॉडी में, दांत में एब्सेस हो गया, पेट में गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, न्यूमोनिया हो गया, तो उसमें एंटीबायोटिक्स इज दी ओनली राइट ट्रीटमेंट। ओके। एंड सर, जैसे हमें पता लगा कि आप बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो आप क्या करते हैं अपने पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए शाम को? फैमिली के साथ रिलैक्स करना, फ्रेंड्स के साथ चिल करना, डिस्कशंस अबाउट इंटरेस्टिंग थिंग्स इन लाइफ,
These are the general things that we do. I don't like solo hobbies because आप इतना टाइम अपने फ्रेंड्स या लोगों से अलग बिताते हैं तो सोलो परस्यूट जनरली हम अवॉइड करते हैं. ओके, सो सर आपकी हॉबी क्या है? आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद? मेरी हॉबी है रीडिंग. माई हॉबी इज़ पेंटिंग. माई हॉबी इज़ ट्रैवलिंग. माई हॉबी इज़ डिस्कवरिंग इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द यूनिवर्स एंड द वर्ल्ड एंड सी द साइंस दैट मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड. Very nice, sir. So interesting. Sir, thank you so much for your time. It was a great interview. जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारे जो viewers हैं उनको कुछ एडवाइस दीजिए. देखिए सर, हेल्दी रहना एक चॉइस है और हमारे पास आज की डेट में इतना इन्फॉर्मेशन और नॉलेज अवेलेबल है कि अगर हम उसे अपनाएं तो हम अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं. एंड इवन बिफोर वेल्थ, हेल्थ कम्स फर्स्ट. और अगर हम ये करेंगे तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. बट अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे इग्नोर नहीं करें, जल्दी टेस्ट करा के जल्दी डायग्नोज कर लें ताकि उसका ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सके. और जीवन में हैप्पीनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो लुक फॉर हैप्पीनेस. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time and Thank you, man. this great interview.